यार मैं कुछ फेक नहीं करता। आई थिंक मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ कि 50 दिन 150 कैमरा के सामने एक फेक चीज़ करूँगा। हमारी जो चीज़ों को वो बहुत जल्दी जज कर लिया गया। यार लव एंगल उसे नाम देना तो बहुत ख़राब है, बिकॉज़ कोई लव एंगल नहीं है वो। कि द वे शालीन बिहेव्स, द वे टीना बिहेव्स, आई थिंक वो दोस्ती है। आई थिंक दोस्त हैं, वो अच्छे दोस्त हैं, बन गए होंगे अच्छे दोस्त अब तक। आपकी चीज़ें कुछ और पोर्ट्रे हो रही हैं, आपकी हरकतें कुछ और दिख रही हैं। मेरे हिसाब से वो जेन्युइन नहीं है। इट्स ऑल फेक, इट्स फॉर द कैमरा, इट्स फॉर द पीआर स्ट्रैटेजीज। यही मेरा मानना है। मैं प्रियंका के साथ किसी ग्रुप में नहीं था, और आखिरी में जो उन्होंने मुझे डिच भी किया। आपका एक लव एंगल देखने को मिला था सौंदर्य के साथ। काफी लोगों का कहना है ये फेक है, काफी लोगों का कहना है ये रियल है। आप क्या मानते हैं? यार मैं कुछ फेक नहीं करता। आई थिंक मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ कि 50 दिन 150 कैमरा के सामने एक फ़ेक चीज़ करूँगा। इतना बड़ा एक्टर हूँ नहीं मैं। तो मैंने जो किया मैंने दिल से किया। आई थिंक बाकी लोगों का सोचना अपना तरीका है। आई थिंक हमारे लिए ज़रूरी यही है कि हमारे जो आसपास हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, हमारी जो फैमिली है, उनको चीज़ें पता होनी चाहिए, हमारे दोस्तों को चीज़ें पता होनी चाहिए। आई थिंक बाकी हमारी जो चीज़ों को वो बहुत जल्दी जज कर लिया गया। अगर ये 5वें 6ठे वीक में किया जाता तो शायद थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट तीसरे वीक में ही वो जजमेंट बना दी गई चीज़ों को लेके। तो आई थिंक इट वाज टू अर्ली टू जज। और तब से 3 हफ्ते तक मैं यही पॉइंट प्रूव करे जा रहा था, और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। ये 2 लोगों की पर्सनल बात है, और एक बार उन्होंने बोल दिया कि सर है, रियल है, चीज़ें हैं, 2 बार 3 बार बोल दिया, लेकिन उसके बाद भी उसी चीज़ों के ऊपर प्रेशर हो रहा था, उन्हीं चीज़ों के ऊपर मुद्दे बन रहे थे। तो आई डोंट नो। या आपने घर में 7 हफ्ते बिताए, इसी के साथ साथ एक और लव एंगल शालीन और टीना का दिख रहा है। तो ये दर्शक को आप बता सकते हैं कि कितना जेन्युइन वो रिश्ता है? यार लव एंगल उसे नाम देना तो बहुत ख़राब है, बिकॉज़ कोई लव एंगल नहीं है वो। इट्स ऑल ऑन फॉर कैमरा। वो तो पहले दिन से सब घर वालों को भी पता है, जनता को भी दिख रहा है वो बाहर, कि द वे शालीन बिहेव्स, द वे टीना बिहेव्स। आई थिंक वो दोस्ती है। आई थिंक दोस्त हैं, वो अच्छे दोस्त हैं, बन गए होंगे अच्छे दोस्त अब तक, बट लव एंगल नहीं है वो। किसी भी एंगल से लव एंगल नहीं है कि आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, आपकी चीज़ें कुछ और पोर्ट्रे हो रही हैं, आपकी हरकतें कुछ और दिख रही हैं। मेरे हिसाब से वो जेन्युइन नहीं है। इट्स ऑल फेक, इट्स फॉर द कैमरा, इट्स फॉर द पीआर स्ट्रैटेजीज। यही मेरा मानना है। आपने ये सोचा था आप इतनी जल्दी एडिक्ट हो जाओगे? मैंने नहीं सोचा था यार, किसी ने भी नहीं सोचा था। तभी आई थिंक आई एम स्टिल ट्राई टू एब्जॉर्ब दैट थिंग। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी जाऊंगा या इतनी जल्दी चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बचा था, बहुत कुछ करना था। 7 हफ्ते ही हुए थे, 50 दिन हुए थे। तो बहुत 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 चीज़ें बची थी आई थिंक, और वो कहीं ना कहीं मुझे क्लोजर नहीं मिला। कुछ मुद्दे अधूरे रह गए अंदर। आई थिंक जब तक वो पूरे नहीं होंगे तब तक वो अंदर वो हलचल रहेगी। आपके हिसाब से कौन था जो आपसे पहले इविक्ट होना चाहता था या मीन्स हो सकता था? यार बहुत लोग हैं अंदर। आई थिंक अंकित हैं, सुम्बुल हैं, MC स्टैन है, इवन फॉर दैट नेम से एक निमृत है। क्योंकि वो क्या ही कर रही हैं अंदर, वो सिर्फ इधर उधर सहारा लेके बचे जा रही हैं हर वीक। उन्होंने एक ग्रुप पकड़ लिया, उसी के सहारे से उनको पहले वीक से बोले जा रहा है, कैप्टनसी के बाद से उनको बोले जा रहा है कि उनका ओरिजिनल स्टैंड कहाँ है, कहाँ है। वो अभी भी वही है। अभी भी लास्ट वीकेंड के वार पे उनको बोला भी गया, 2-3 दिन एपिसोड देखे होंगे आप लोगों ने, उसके बाद भी वो वही है। तो आई डोंट नो, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल इनसाइड जो दे डोंट डिजर्व टू बी इन दी हाउस, एंड दे आर स्टिल देयर। आई लाइक पीपल लाइक प्रियंका, अर्चना, शिव। एटलीस्ट वो स्टैंड तो ले रहे हैं अपनी चीज़ों का, एटलीस्ट वो सामने से खेल रहे हैं। अगर फेवरेटिज्म चल रहा है तो वो कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पे खेल रहे हैं। तो ऐसे लोगों का के लिए आई थिंक बिग बॉस बना है यार, कि अगर भीड़ का पार्ट तो आप बाहर भी बन जाते हैं यार। बिग बॉस में जुड़ने का मतलब ये है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी दिखा सकें, अपना स्टैंड दिखा सकें। अगर आप वो भी नहीं दिखा पा रहे जस्ट बिकॉज गेम में रहने के लिए कि आप फेमस हो जाएंगे, आपको पैसे मिलेंगे और व्हाटएवर, उसके लिए अगर आप अपने आप को ही भूल जाएं तो वो भी क्या गेम करोगे आप। लोगों का मानना ये भी है कि आपका इवेक्ट होने का एक ये रीज़न था कि आप प्रियंका से ज़्यादा दोस्ती कर रहे थे या प्रियंका के ग्रुप में गए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आई थिंक प्रियंका का कोई ग्रुप नहीं है। प्रियंका का ग्रुप सिर्फ प्रियंका और अंकित है। और मैं किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बना शुरू से, और ना ही मैं ग्रुप में, मैं भीड़ का पार्ट भी नहीं बनना चाहता, ना ही मैं कभी बनाऊँ अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो बिग बॉस के घर में हो चाहे बाहर हो। आई थिंक मेरे को जो लोग अच्छे लगते हैं, जेन्युइन लगते हैं, आई जस्ट टॉक टू देम।
उसमें ग्रुप का पार्ट, भीड़ का पार्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दैट। अगर मुझे प्रियंका के साथ मेरी प्रॉब्लम्स रही हैं, मेरी आई थिंक सेकंड फाइट घर में प्रियंका के साथ ही हुई थी, जब उन्होंने मान्या का ज़बरदस्ती स्टैंड लिया था। तो बट मुझे वो लड़की पसंद है। आई थिंक वो कहीं ना कहीं अपनी स्टैंड ले सकती है, उसमें वो दम है अपने मुद्दों को सामने रखने का। वो किसी को प्लीज़ करने के लिए बिग बॉस में नहीं आई, इसलिए मुझे वो कहीं ना कहीं पसंद है लड़की। और आई रियली अप्रिशिएट हर एज अ इंडिविजुअल। लेकिन ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं भटक जाती हैं कि वो अंकित के बारे में सोचती हैं ज़्यादा, और ताकि उनको समझाया भी गया है, उनको बताई भी बहुत चीज़ें गई हैं, उसके बावजूद भी अंकित को बचाने के लिए अगर आप अपनी गेम ख़राब कर रही हैं, अपनी चीज़ें ख़राब कर रही हैं, तो वो उनका पर्सनल कॉल है। बट मेरा यही है कि मुझे जो लोग पसंद हैं या जिनसे मुझे बात करना पसंद है, आई थिंक मेरे लिए आई जस्ट गो एंड टॉक टू देम। मेरी उसमें ईगो नहीं कम होती, और मुझे ऐसा लगता है कि उस घर में अगर बस चले तो सब अलग अलग एक कोना पकड़ लें और सब अपनी अपनी चीज़ों में बैठ जाएं अपनी। उसके लिए हम उस घर में नहीं हैं ऑफ कोर्स। वहाँ 2 दिन बाद 2 दिन में दोस्ती होती है और 2 दिन में दुश्मनी होती है, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। और मैं प्रियंका के साथ किसी ग्रुप में नहीं था, और आखिरी में जो उन्होंने मुझे डिच भी किया, ऑफ कोर्स आई रिएक्टेड ऑन दैट। मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर शायद ये अर्चना होती तो मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट प्रियंका ने ऐसा किया। और मैंने उनको ये भी बोला कि आप मुझे सामने से बोलती तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन आपने वो नहीं किया, इसलिए आई गॉट हर्ट। शालीन और आपकी बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहेंगे। काफ़ी नोक-झोंक देखी हम लोगों ने, और आपकी दोस्ती भी हुई और सौंदर्य को लेके आपसे नोक-झोंक भी हुई उनकी, उसके बारे में कुछ बताएं। शालीन से मेरी दोस्ती थी शुरू से यार, वी हैड अ गुड बॉन्ड। बट धीरे धीरे जब वो अपने दोस्त की चीज़ों को ही ख़राब करने लगे, चाहे वो सौंदर्या हो, चाहे वो बाकी भी कोई चीज़ हो, तो ऑफ कोर्स मैं नहीं हूँ कि मैं कैमरे के लिए या फेक रहने के लिए शालीन से दोस्ती रखूँगा। और मुझे ना दोस्तों की कमी है ज़िंदगी में, और ना ही मुझे गेम जीतने के लिए कोई दोस्त बनाने हैं। ना ही मेरा ये थॉट प्रोसेस था जब मैं अंदर भी गया था। आई वॉज़ वेरी क्लियर विद माई थॉट प्रोसेस, एंड मैं कुछ प्लान करके नहीं गया था कि मैं किससे दोस्ती करूँगा, किससे नहीं करूँगा। उनसे एक बॉन्डिंग हुई, एक अच्छी हुई। उसके बाद जब उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू करे, सो आई टुक अ बैक स्टेप, एंड वहाँ से मैंने चीज़ें बोल दिया उनको, यार मैं फेक हूँ, यार मत रहो मेरे साथ। किसी भी सौंदर्य को एक वीडियो भी क्लिप दिखाई गई थी जिसमें आप लोग बात कर रहे थे, मीन्स आप सुन रहे थे, शालीन बात कर रहे थे, उसका रिएक्शन आया था सौंदर्य से, तो वो रिएक्शन करना कितना सही था आपके लिए? आई थिंक वो थोड़ा ओवर कर दिया था सौंदर्या ने। मुझे ऐसा लगता है, ऑफ कोर्स वो हर्ट हुई, ऑफ कोर्स समझ आती है मुझे, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता था कि उससे पहले मेरी जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन सुन लेती वो, जो उन्होंने बाद में सुनी, उसके बाद वो काम डाउन हुई। अगर वो पहले सुन लेती तो शायद इतना बड़ा मुद्दा ही ना खड़ा होता वो। शायद मैं उनकी जगह होता तो मैं पहले उन्हें सुनता, समझता, और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन देता। बट आई थिंक अगेन इट्स एन इंडिविजुअल परसेप्शन। उनका जो माइंडसेट है वो उनके लिए है, और जो मेरा माइंडसेट है वो मेरे लिए। आई थिंक दैट्स कॉल्ड अ मैच्योरिटी। बट हाँ, उनका रिएक्शन मुझे थोड़ा सा ओवर लगा था, इसलिए मैं उस समय भी चुप था। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू काम हर डाउन। मैं भी चिल्ला सकता था, मैं भी जवाब दे सकता था बहुत चीज़ों के, बट ठीक है, उनको रिएक्ट करना था दैट वे, तो आई वाज जस्ट क्वाइट फॉर सम टाइम। या सो वो ऑडियंस जो आपके 7 हफ्तों के जर्नी से काफ़ी खुश है, और आपके इवेंट होने पे काफ़ी सैड भी है, आपको वापस देखना चाहती है बिग बॉस के घर में, क्या ये पॉसिबल है एज अ वाइल्ड कार्ड? यार मेरे को कोई आइडिया नहीं है। आई थिंक ऑनेस्टली ऑफ कोर्स अगर ऐसा होता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर मुझे वाइल्ड कार्ड ऐसा अंदर मैं जाता हूँ वापस, तो बहुत चीज़ें बची हैं, बहुत उधार चुकाने हैं लोगों के, बहुत कर्जे पूरे करने हैं अंदर जाके। तो आई थिंक अगर वैसा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऑफ कोर्स आई विल गो इनसाइड एंड आई प्ले माय गेम। तो लोगों को अच्छा लगेगा। आई थिंक जितना प्यार आपने अभी तक दिया, आई थिंक इतना ही देते रहिए, और आगे भी और दीजिए, ताकि हम मिल के लोगों की थोड़ी सच्चाइयाँ बाहर निकाल सकें। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Say something for the audience.